Okay, welcome to my YouTube channel again. And again, I am back with a lecture. This time it is a lecture of the 10th class biology chapter, board chapter, important to the board examination aspect. This is important chapter, that is the chapter absorption by roots. This chapter, I would like to tell you, it is absorption by the roots. Okay, by the roots of the plants. Chapter is related to botany. बॉटनी, व्हाट इज बॉटनी? बॉटनी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द प्लांट्स, जिसमें कि प्लांट बशेस और श्रब्स, छोटे छोटे प्लांट, छोटे छोटे पौधों से लेकर के, उन छोटे छोटे पौधों से लेकर के जिनका नाम होता है श्रब्स, बशेस वगैरह, उनसे लेकर के बड़े बड़े हाईली डेवलप्ड ट्रीज तक की किंगडम को हम प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। वो बॉटनी में उसकी हम स्टडी करते हैं। तो दिस चैप्टर इट इज इंक्लूडेड इन द बॉटनी पार्ट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ प्लांट, दैट हाउ इट इज मीटिंग आउट द रिक्वायरमेंट, कैसे वो अपनी एनर्जी की नीड को फुलफिल करता है, कैसे उसकी रूट्स है, उसका अब्जॉर्प्शन होता है मिनरल्स का, किन किन चीज़ों का, मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, सॉल्ट्स का किस तरीके से अब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्टेशन होता है ताकि उसे एनर्जी मिल सके प्लांट लाइफ की प्रोसेसेस को करने के लिए, और H2O, बेसिकली ये सारे, ठीक है। एंड व्हाट इज बेसिक इन दिस चैप्टर, व्हाट द अदर थिंग्स इज देयर, अदर थिंग इज देयर। इफ वी लुक ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, अगर प्लांट के बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। ऐसा कुछ जो स्ट्रक्चर है प्लांट का, इसमें हमारा जो रूट सिस्टम है, ये तो हमारा शूट सिस्टम है, जैसा कि हमने बचपन में भी पढ़ा था। ये हमारा रूट सिस्टम है जो मैंने मार्क किया है। दिस इज अवर रूट सिस्टम, एंड ये जो रूट सिस्टम है, यहीं पे प्रेजेंस होती है H2O की, मिनरल्स की भी प्रेजेंस यहीं पे होती है, एंड सॉल्ट्स की भी प्रेजेंस यहीं पे होती है। यहाँ से इनका अब्जॉर्प्शन होकर, यहाँ से ये प्लांट की जो रूट होती है, मेम्ब्रेन से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उनकी एंट्री हो जाएगी। फिर थ्रू आउट द प्लांट जो उसका सर्कुलेशन होगा, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो उसका अब्जॉर्प्शन होगा, उसको स्टडी करना है हमारा इस चैप्टर का फंडामेंटल, बेसिक वही है। अभी आगे चल के मैकेनिज्म और प्रोसेस डिटेलिंग में आ जाएगी। तो बेसिक चीज़ जो हमें इससे पहले भी जाननी है वो क्या है। नाउ इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, अगर इंसान के बॉडी का हम एग्जाम्पल लें कि इंसान की जो डे टू डे लाइफ बॉडी फंक्शन करती है, तो अगर इंसान की जो पूरी बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में काम कर रही है, अगर ह्यूमन बॉडी में किसी भी तरीके के डिसऑर्डर्स रहेंगे, अगर ह्यूमन बॉडी में डिसऑर्डर्स रहेंगे, जस्ट लाइक फीवर एंड ऑल, या फिर कोई इंजरी, ऐसे करके अगर कोई डिसीजेस, कोई इंजरी, कोई फीवर, कोई डिसऑर्डर्स, तरह तरह की जब हमें चीज़ें रहती हैं, तो आवर बॉडी कैन नॉट वर्क इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। सारे ऑर्गन्स, देखिए क्या रहता है कि जब सेल्स सही से काम करते हैं तो टिश्यूज सही से काम करते हैं, और क्या होता है, जब टिश्यूज सही से काम करते हैं तो ऑर्गन्स सही से काम करते हैं, ऑर्गन सही से काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम सही से काम करता है, और ऑर्गन सिस्टम सही से काम करता है तो द होल ह्यूमन बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली एज अ होल। सो द कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सिंगल सेल्स एंड द टिश्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी में अगर हमें कोई डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू डू द डेली टास्क, टू डू इवन द डेली हैंडी टास्क ऑफ आवर लाइफ। जो हमारी डे लाइफ की प्रोसेसेस है, अगर वो सही से नहीं हो पाएंगी तो इट क्रिएट्स द इशू इन द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन। तो इस तरीके से जब होता है तो उसमें हमको पता चलता है कि बॉडी हैज़ टू फंक्शन एज अ होल। सो in the case of plant, the food is needed for the plant's each part, and for that transportation is necessary. The other real life example is that कि जब हम किसी कार का एग्जाम्पल लें, तो कार में जो उसके चारों टायर हैं, तो उसमें से अगर एक भी टायर पंचर हो जाता है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती प्रॉपरली। इट डजेंट मैटर कि बाकी 3 पहिए तो सही हैं, इंजन तो सही है, स्टीयरिंग तो सही है, विंडोज़ तो सही से काम कर रही हैं, इट डजेंट मैटर। एक टायर पंचर हो जाने से, एक ज़रा से डिसऑर्डर से हमारी पूरी गाड़ी
रुक जाती है, आगे ही नहीं बढ़ पाती। तो दैट इज द बेसिक थिंग, so that all the parts, all the mechanism has to go properly, हर चीज़ ढंग से होगी तभी वो गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। तो इसी तरीके से सिमिलर इज द केस विद द ह्यूमन बॉडी, सिमिलर इज द केस विद द प्लांट्स। सो प्लांट्स का ईच पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज़ रिक्वायरिंग इट्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, सो दैट इज़ वाई द होल plant body, it is just coordinating it, the regulation must be there of water, of the different essential nutrients throughout the plant body, okay, so that all the plant parts can function properly. Now moving to the important topics, that what some important topics are there in this chapter. Osmosis is a part of this chapter. Osmosis is a part of this chapter. Secondly, diffusion, these are the basics one, most important ones. Diffusion is an important part of this chapter. Imbibition, again there is imbibition, which is an important part, imbibition. And active transport is a part of this chapter, active transport. And passive transport, that is the same similar thing as diffusion, okay. So these are the certain important, it's a certain highlighted topics, highlighted things which will be encountering throughout this chapter. So there are the certain properties of these roots, of these plant roots, that we must also discuss, which are necessary for जिनसे possible हो पाता है प्लांट का पूरी बॉडी, प्लांट बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पाता है। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये ब्रांच्ड होती हैं और हाई सरफेस एरिया कवर करती हैं, ऐसी रूट्स होती हैं। एक ही रूट से बहुत सारी रूट निकल रही हैं, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ब्रांच्ड होती हैं, हाईली कॉइल्ड होती हैं, कंडेंस्ड कुछ इस तरीके से होती हैं कि इनका सरफेस एरिया लार्ज रहता है काफ़ी। अब सरफेस एरिया लार्ज रहता है तो ये पानी को, मिनरल्स को, सॉल्ट्स को, इन सब इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पकड़ के रखती हैं। और कहीं कहीं पे जो ग्रासेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो सॉइल को बांधने का काम करती हैं, टॉप लेयर को बांधने का काम करती हैं। दैट इज द रीजन वाई इट इज सेड कि दिस प्लांट लाइफ इट सपोर्ट्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को इसलिए बचाता है क्योंकि ये ऊपरी सतह को उसको बांध देता है। जब उसको बांध देता है तो फिर सॉइल का रिमूवल फ्रॉम इट्स टॉप लेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट विल नॉट अकर एंड दस द सॉइल इज प्रोटेक्टेड। तो इस तरीके से रहता है। एंड दीज रूट्स आर हैविंग द थिन हेयर्स, बहुत मोटे मोटे नहीं होती हैं रूट्स, इनके हेयर्स थिन होते हैं। रूट्स तो मोटी मोटी होती हैं, रूट्स तो बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं काफ़ी, बट जो इनके हेयर्स होते हैं वो थिन होते हैं, ठीक है। तो फिर बहुत ही मैनेज्ड और बहुत ही कायदे के साथ ये रूट्स वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं प्लांट के नीचे, और प्लांट के जो अब्जॉर्प्शन है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन्हें इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस लेक्चर से रिलेटेड सारी देख ली हैं। We have seen the important things कि what the basic things are there in this particular topic. So that is all about this topic, ठीक है। And many detailed descriptions are there as well. So that was a part for this video, that is a part of the lecture for this video, and thanks a lot. Thank you.